तो आज हम लोग करते हैं आपका 24 नवंबर का सेकंड शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए। तो बिल्कुल समझते हैं कि क्या होगा। तो रवि ऑफन एक्सप्रेस करता है डिस्डेन फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो नफरत करता है ह्यूमैनिटी से, अपने आप को डिस्टेंस करता है फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन और एम्ब्रेसिंग सॉलिट्यूड। तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो ह्यूमन को हेट करेगा तो उसमें कुछ ऐसा मिस बोले तो हेट का मतलब आता है। ठीक है, और ह्यूमन का रूट वर्ड क्या होता है, तो एंथ्रो होता है। तो मिस और एंथ्रो का ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको क्या चाहिए, तो ईडियम का मतलब चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ढूंढते हैं। तो इधर आपका है क्या है, तो ही डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट बाय फाइनली अग्रीइंग टू द सर्जरी, ऐसा करके कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो बाइट द बुलेट इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब एक ईडियम काफी फेमस है जो कि बहुत बार रिपीट होता है। इसका मतलब ये है कि भाई अब वो समय आ गया है कि जो आप नहीं करना चाहते हो अब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो बुलेट को अब बाइट करने का टाइम आ गया है। तो नॉट गेट ओवर विथ अनोइंग एट ऑल, ये आपका एक्सट्रीम वर्ड है, उड़ा दो। टू कीप द पास्ट हैंगिंग विथ यू ऑलवेज, एक्सट्रीम वर्ड है, उड़ा दो। टू गेट समथिंग ओवर बिकॉज इट इज इनएविटेबल। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये भी एक्सट्रीम वर्ड है, उड़ा दो। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको हाईलाइट, जो बोल्ड पार्ट है ये पार्ट को हाईलाइट किया गया है, इसका मतलब चाहिए। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब हो जाएगा, तो मतलब मेहनत करने का सेंस आता है। ठीक है, तो वेकअप अर्ली नहीं होगा, गो बेड अर्ली नहीं होगा, वर्क फॉर अ फ्यू मिनट्स नहीं होगा, तो वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका एरर बताना है। तो नीदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ऑफ प्रेपो होता है, प्रेपो बाद ऑब्जेक्ट होता है, इसका वर्ब क्या है, तो यहाँ हैव है जो कि हैज होना चाहिए। एरर है किस जगह पे है, तो बी पार्ट पे है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको फिर से नीदर है और नॉर है, तो ये सब पेयर बनाने का काम करता है। ठीक है, जब ऐसा होता है तो ये जो वर्ब है किसके अकॉर्डिंग आता है, तो नियरेस्ट का अकॉर्डिंग आता है। तो नियरेस्ट यहाँ पे क्या है, द प्लेयर्स है, तो यहाँ पे हैव आना चाहिए ना कि हैज आना चाहिए। तो इस पार्ट पे एरर है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। सिक्स नंबर क्या है, तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन से। ठीक है, द लेजिस्लेशन वाज पास्ड विथ डैश सपोर्ट यूनाइटिंग पार्टीज अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यूनाइटिंग पार्टीज ये सारा ये सब पॉजिटिव है, तो कैसा सपोर्ट से भाई वो जीत गया। ठीक है, तो क्या पार्टीशन से नहीं, ठीक है, पर फंक्शनरी से नहीं, तो नॉमिनल से नहीं, तो क्या हो जाएगा, अनएनिमस हो जाएगा। इसका मतलब क्या, तो सबको अग्री कर गए। ठीक है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। सेवेंथ नंबर क्या है, तो अंडरलाइन पार्ट को आपको इम्प्रूव करना है। अंडरलाइन पार्ट है आपका ये। ठीक है, तो आई एम एंग्री एट यू। अब आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्या समझना है, तो एंग्री के साथ हम लोग एट भी यूज करते हैं और विथ भी यूज करते हैं। एट तब यूज करेंगे कुछ समथिंग रहेगा, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स रहेगा तो तब यूज करेंगे। विथ यूज करेंगे जब कोई भी पर्सन रहेगा, ये सब। तो यू यहाँ पे पर्सन है तो यहाँ पे विथ होना चाहिए, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। एट नंबर क्या बोल रहा है, तो पैसिव में करना है, तो बस वर्ब को पकड़ो। तो यहाँ पे हैव है, टू लीव द डोर, ये है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑफ प्रेपो है, प्रेपो के बाद इतना दूर ऑब्जेक्ट, फिर ऑफ प्रेपो है, प्रेपो के बाद इतना दूर ऑब्जेक्ट। तो इसको आपको छूना नहीं है। ठीक है, इसको लास्ट में बस ऐसे ही सजा देना है। तो इधर आप देखोगे तो पैसिव करना है, तो टू लीव को पहले पकड़ो, टू बी लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, टू बी लेफ्ट ये रहा, यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो टू बी लेफ्ट ये रहा, टू बी लेफ्ट ये रहा, और टू बी लेफ्ट ये रहा। उसके बाद टू बी लेफ्ट ओपेंड भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ओपन है, तो इसको भी आप उड़ा दो। ठीक है, तो दो ऑप्शन इज्जत से चला गया। तो ये जो नंस है ये क्या होगा, तो बाई के साथ आएगा, तो यहाँ पे बाई के साथ ये आया हुआ है। उसके बाद प्रेपो के बाद उसका डिटेल बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, तो यहाँ पे पहले प्रेपो घुसा दिया है फिर इसको लाया है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। पहले आपको बाई देना है, उसके बाद आप प्रेपो को सजाते रहो। ठीक है, नाइन्थ नंबर क्या बोला, तो इनडायरेक्ट नरेशन करना है। तो द चाइल्ड सेड आई एम 10 years old। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका जब चेंज करेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल भाई ढूंढो सिंपल पास्ट कहाँ हुआ है। द चाइल्ड सेड दैट ही हैज बीन नहीं होगा, हैड बीन नहीं होगा, वाज ये हो जाएगा, इज नहीं होगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, पास्ट में चेंज होगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्या बोल रहा है, तो एक्टिव फॉर्म में करना है। तो इट इज बीइंग क्लेम्ड, तो बीइंग दिख गया, बीइंग दिख गया। तो जब इसका एक्टिव करेंगे तो कॉन्टिन्यूस चाहिए, तो कॉन्टिन्यूस ये रहा। ठीक है, बाकी आपका इधर आप देखोगे तो और यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है। ठीक है, तो ये
अब आप पढ़ो तो इट इज बीइंग क्लेम दैट अ न्यू स्पीसीज हैज बीन डिस्कवर्ड इन द अमेजन, तो किसके द्वारा किया गया वो पता नहीं चल रहा है, तो आपको समवन लिखना पड़ेगा। तो समवन ये सब में रहा, तो दो ऑप्शन आपका चला गया, ठीक है, ये चला गया, ये अभी गया है। अब आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे क्लेमिंग भी आना चाहिए, यहाँ पे क्लेम्स कर दिया, तो दो ऑप्शन आपका इज्जत से चला गया, ठीक है। तो इज क्लेमिंग दैट अ न्यू स्पीसीज हैज बीन डिस्कवर्ड और क्लेमिंग दैट दे हैव डिस्कवर्ड, तो यहाँ पे क्या है, तो न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड, तो दे वो कहाँ से डाल दे रहे हो, तो ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सारा मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ, ठीक है। 11th नंबर क्या है, तो मिस स्पेल्ट वर्ड आपको ढूंढना है, तो बिल्कुल ढूंढते हैं। द आर्टिस्ट वर्क एग्जिस्ट, ये कंटिन्यूम ये दिख गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये दिख गया, बाकी यहाँ पे ये दिख गया और ये दिख गया, तो एक जगह भाई डिफरेंट ये नजर आ रहा है, तो यही एरर है, ये क्यों पूछ रहा है क्वेश्चन पता नहीं। 12th नंबर क्या बोल रहा है, तो हाईलाइटेड पार्ट ये रहा, इस पे आपको इम्प्रूव करना है, तो बिल्कुल करते हैं। तो एज गगन वांटेड टू बी सिलेक्टेड इन द टीम सो ही वांटेड, ठीक है। तो यहाँ पहले ही रीजन बता दे रहा है, तो वापस से इधर रीजन नहीं बताओगे, तो सो हो गया, देयरफॉर हो गया, ये सब अगर पहला में रहा तो ये पहले ही रीजन बताता है, तो फिर से आपको रीजन नहीं बताना होता, तो यहाँ पे सो नहीं चाहिए, सिंपली ये चाहिए, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। 13th नंबर क्या है, तो पैसिव में करना है, तो वाट आर दे बिल्डिंग, ठीक है। तो पैसिव में करना है, तो वाट हैज बीन नहीं होगा, इज बीइंग ये हो जाएगा, ठीक है। पास्ट नहीं होगा, पास्ट नहीं होगा, तो प्रेजेंट ही चाहिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 14th नंबर क्या है, तो 14 नंबर आपको डायरेक्ट वॉइस में करना है, तो बिल्कुल आप करो। तो हिस्टोरियन कंक्लूडेड दैट द एंशिएंट हैड डेवलप्ड, ठीक है, ये आपको दिख गया, 10 से दिख गया हैड डेवलप्ड। तो हैड डेवलप्ड का अब आपको देखना है कि जब आप डायरेक्ट करोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो हिस्टोरियन सेड दैट हैड डेवलप्ड, ये अगर हैड डेवलप्ड कर दोगे तो आगे आपको चाहिए पास्ट का रेफरेंस चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका द एंशिएंट डेवलप्ड ये सिंपल पास्ट है, तो बिल्कुल V2 से आपका हैड और थर्ड फॉर्म में जा सकते हैं, इसको होल्ड पे रखो, ठीक है। द एंशिएंट सिविलाइजेशन डेवलप्स, ये प्रेजेंट में बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, द एंशिएंट हैज डेवलप्ड, ठीक है। तो हैज डेवलप्ड आप अगर लिखोगे तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट का टाइम एक्सप्रेशन चाहिए, जो कि बिल्कुल है नहीं, तो आपको बी के साथ ही जाना पड़ेगा, तो सेकंड फॉर्म को आप हैड डेवलप्ड कर दिए, ठीक है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। 15th नंबर क्या है, तो आपको पैसेज है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो वाइल रिमोट वर्क ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी, व्हाट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो हम लोग जानते हैं कि अगर लास्ट में अगर TY लगा हुआ है तो वो सर क्या होता है, तो वो नाउन होता है, ठीक है। तो ये आपका नाउन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज साइकोलॉजिकल, ठीक है। तो ये पूरा रहा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ये नाउन है, नाउन को जब मॉडिफाई करे एडजेक्टिव होगा, तो ये यहाँ पे क्या है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो दिस दैट ये सब होता है, तो ये तो नहीं है भाई, साइकोलॉजिकल, एलिमिनेट कर दो। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, क्वेश्चन पूछने वाला करता है, तो ये भी नहीं होगा, एलिमिनेट कर दो। क्वांटिटेटिव आपका क्वांटिटी बताता है, तो यहाँ क्वांटिटी बताया जा रहा है, बिल्कुल नहीं, तो डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। 17th क्या है, तो करेक्ट कोलोकेशन आपको फाइंड आउट करना है पैसेज से। तो बूस्ट मोटिवेशन, मेंटेन्स कल्चर, क्रिएट टीम वर्क और बिल्ड फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा दिया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग ढूंढते हैं। तो इधर आप देखोगे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दे गया, वर्किंग विद द कॉलीग बूस्ट मोटिवेशन, तो ये कोलोकेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बूस्ट ये आपका ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इजी इजी है, इसलिए मैं करवा नहीं रहा हूँ। फेस टू फेस इंटरेक्शन प्रोमोट डैश प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो कैसा प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा, क्या ब्रीफ करेगा, इंस्टेंट करेगा, क्विक करेगा, तो ढूंढ लेते हैं, ठीक है। ढूंढो पैसेज से कहाँ पे दिया हुआ है। तो इधर आप देखोगे वाइल रिमोट वर्क ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी, आर्ग्यू टीम वर्क, रिमेन, ये प्रोवाइड स्ट्रक्चर, फेस टू फेस दिख गया। यहाँ पे क्या है, तो क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो क्विक में सीधा जाके टिक मार दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्विक रहा, सी आपका आंसर आ जाएगा। 19 नंबर मेन आइडिया क्या है, तो बिल्कुल हम लोग बिना पढ़े उड़ाते हैं। तो रिमोट इज ऑलवेज, ऑलवेज एक्सट्रीम वर्ड है, उड़ा दो। पीपल शुड स्टॉप वर्किंग ऑल टुगेदर, ये भी एक्सट्रीम वर्ड है। वर्किंग फ्रॉम होम इज परफेक्ट फॉर एवरीवन, सबके लिए तो परफेक्ट नहीं हो सकता है, तो सीधा उड़ा दिया, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्या बोला, तो अब से ट्रू लव समझना बहुत ही मुश्किल हो गया है, बहुत ही सीक्रेट हो गया है, बहुत ही हिडन हो गया है, ठीक है। तो क्रिप्टिक बोले तो सीक्रेट, हिडन, अब बस करो, समझ नहीं आ रहा, स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, समझ नहीं आ रहा है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्लियर, क्लियर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सी इज गोइंग थ्रू अ चैलेंजिंग डैश बट दीज प्रॉब्लम्स कैनॉट डैश हर, तो चैलेंजिंग फेज
फेज चाहिए, ये वाला फेज चाहिए, तो मॉडल मॉडल नहीं होगा, ये वाला फेज नहीं होगा, तो आंसर आ गया सी, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाओ। 22 नंबर क्या बोल रहा है, तो डूबियस, डूबियस बोले तो डाउटफुल, हम लोग जानते हैं इसका मतलब होता है डाउटफुल होता है, ठीक है। और एक मतलब हम लोग और सीखे हैं कि स्केप्टिक मतलब भी डाउटफुल होता है, कैसे याद किए, तो सक्की पति, ठीक है, सब स्केप्टिक सक्की पति भी डाउटफुल होता है, तो इसका नियरेस्ट मीनिंग चाहिए, बोले सिनोनिम चाहिए, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सब सारा करवाया हुआ है। 23 नंबर क्या बोल रहा है, तो ओमनियस का आपको चाहिए क्लोजेस्ट मीनिंग चाहिए। मान लो ओमनियस का मतलब नहीं पता, टोन पकड़ो, पॉजिटिव टोन, नेगेटिव टोन, अपलिफ्टिंग पॉजिटिव टोन, यही नेगेटिव है, आंसर मार्क कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 24 नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है, तो अप्रोच यूज करेंगे अपना वाला जो यूज करते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। आप देखोगे एंथ्रो 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 एंथ्रो, ठीक है, पो पा यहाँ पे है, तो इसको पहले इज्जत से उड़ाओ। उसके बाद आप देखोगे तो आप एफ, ये आपको दिख रहा है, एफ यू एस नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, इस पे देखोगे तो यही आपको दिख रहा है, तो ये कॉमन हो जाएगा, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, अप्रोच से उड़ जाएगा ये। 25 नंबर करेक्ट कंटेन, जो स्पेलिंग एरर है वो अपने करना है, तो फिजिक्स बिल्कुल सही है, कंट्रोवर्शियल भी सही है, ट्रिटीज भी सही है, क्वांटम भी सही है, वैक्यूम्स भी सही है, सरप्राइजिंगली भी सही है, वेल रिसीव्ड, रिसीव्ड में गेम कर दिया है, क्या कर दिया है, तो ये रिसीव होता है, ठीक है। तो पहले ई आएगा फिर आई होगा, तो ये एरर है, थर्ड पार्ट पे एरर है, ए आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग ये वाला शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं। सो हैप्पी लर्निंग, और मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।